हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लेसन्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जहां पर हमने सीखा था कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना कैसे बनाती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको अपने स्क्रीन के अभी टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को पहले देख लें ताकि आपको आसानी हो इन सवालों का जवाब देने में। Okay, so assuming that you have watched that video, let's start solving the questions. Question number 1. Why do organisms take food? Organisms जीवें खाना क्यों खाती है? क्लास 6 से ही हमने सीखा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना खाती है। खाना क्यों खाती है? ताकि उन्हें खाने से ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, जिससे वो अपने शरीर को ग्रो कर पाए, मेंटेन कर पाए, अपने शरीर में कुछ डैमेज हो गया, कोई चोट वोट लग गया तो उसे रिपेयर कर पाए और अपने दिन ब दिन की जितने भी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि चलना, दौड़ना, सांस लेना, उन सभी को वो कर पाए। ओके, सो आंसर है ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो, मेंटेन एंड रिपेयर एनी डैमेज टू द बॉडी एंड टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेप्रोट्रॉफ एंड अ पैरासाइट। अभी ये सवाल कह रहा है कि हमें सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, अंतर बताना है। डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोट्रॉफ, पैरासाइट, हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स इन सभी भागों में कैटेगराइज करते हैं, राइट। तो अभी हमें क्या बताना है, हमें सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट के बारे में बताना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेप्रोट्रॉफ्स. Saprotrophs acquire their nutrients from dead and decaying matter, example fungi and mushroom. तो सेप्रोट्रॉफ जो हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना जो है, अपना खुराक जो है वो मरे हुए और सड़े गले चीज़ों से पाता है, जैसे कि एक फंगाई। आपने देखा होगा ब्रेड पर मोल्ड लगे होते हैं, राइट। पुराने ब्रेड पर एक कॉटन जैसा कुछ आता है, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक फंगाई है। तो फंगाई जो होते हैं वो अपना खुराक कहाँ से पा रहा है, वो खुराक अपना ब्रेड से पा रहा है, सड़ा हुआ पुराना जो ब्रेड है। तो यहाँ पर फंगाई जो है वो एक सेप्रोट्रॉफ है। उसी तरह आपने मशरूम देखा होगा, जंगलों में जो मशरूम उगता है तो वो कहाँ पे उगता है, सड़े गले पत्तों के ऊपर उगता है। तो मशरूम भी एक तरह का सेप्रोट्रॉफ है। वो अपना खाना जो है, मशरूम और फंगाई, वो अपना खाना मरे हुए और सड़े गले, डिकेइंग मतलब सड़े गले चीज़ों से पाता है। नाउ पैरासाइट्स जो हैं, पैरासाइट्स एक्वायर रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल कुस्कटा प्लांट। अब पैरासाइट जो है वो सेप्रोट्रॉफ से अलग है। जहाँ सेप्रोट्रॉप्स मरे हुए सड़े गले चीज़ों से अपना खाना ले रहा था, वहीं पैरासाइट जो है वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका खाना लेगा। जैसे कि हमने कहा था एक कसकटा प्लांट होता है, वो दूसरे पेड़ों के ऊपर लगता है। कसकटा प्लांट जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता, बल्कि वो जो दूसरे प्लांट जो है जिस पर वो उग रहा है उसका बनाया हुआ खाने को चोरी कर कर खुद ले लेता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अब ये सवाल पूछ रहा है कि आप पत्तों में स्टार्च है कि नहीं, वो आप कैसे देखेंगे। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या था, हमने सीखा था फोटोसिंथेसिस के दौरान अंत में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो क्या है, वो स्टार्च है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस पत्ते में स्टार्च है कि नहीं, ये वाला टॉपिक एक्चुअली में हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में उसे कवर नहीं किया था, क्योंकि टेस्टिंग ऑफ स्टार्च वाला जो टॉपिक है वो क्लास 6 में है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्च का प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। अगर स्टार्च हुआ और अगर हम स्टार्च के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होगा, वो कलर चेंज हो जाएगा, उसका ब्लूइश ब्लैक में कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर स्टार्च नहीं है और हम आयोडीन डाल रहे हैं तो कलर में कुछ बदलाव नहीं आएगा, जिसका मतलब है स्टार्च एब्सेंट है। तो आयोडीन सॉल्यूशन का कलर चेंज होना हमें ये दिखाता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, सो द आंसर इज वी विल ऐड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीव्स। हम पत्तों के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। If it turns blue black in color, that means starch is present. If it doesn't, then starch is absent in the leaves. Next is give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये पूछ रहा है कि ग्रीन प्लांट्स में, ओके, नॉट जस्ट एनी प्लांट बल्कि ग्रीन प्लांट्स में खाना कैसा बनता है। ओके, तो यहाँ पर ग्रीन जो है उस पर ध्यान रखिएगा। ग्रीन प्लांट्स का मतलब क्या है, कौन सा प्लांट्स ग्रीन होते हैं, जिसमें
फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, राइट। क्लोरोफिल होने के कारण वो प्लांट ग्रीन है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि ग्रीन प्लांट यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हमें एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है। तो आंसर देख लीजिए, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर द फूड थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हरे प्लांट्स जो हैं, जो हरे रंग के प्लांट्स जो हैं, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के बदौलत बनाता है, during which the root of the plant absorbs water and transfers it to the leaf. The leaf absorbs carbon dioxide gas in the air through stomata and sunlight through chlorophyll, and it converts them into starch, which is food, and oxygen gas, which is released into the air as a waste. So photosynthesis के दौरान क्या होता था? photosynthesis के दौरान उस पौधे का जो जड़ है, जो रूट है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता था, राइट। और पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद उस पानी को वो लीफ की तरफ भेज देता था। अब लीफ क्या करता था? लीफ के दो काम थे। एक तो वो अपने ऊपर मौजूद जो छेद हैं, होल्स हैं, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके बदौलत वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता था हवा से। दूसरा चीज़, पत्तों में क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसके बदौलत वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब पत्ता क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी की बदौलत कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, जो उसका खाना है। और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट भी स्टार्च। वो स्पेसिफिकली स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, जो उस प्लांट का खाना है। और स्टार्च के साथ फोटोसिंथेसिस में दूसरा चीज़ क्या बनता है? दूसरा चीज़ है वो ऑक्सीजन गैस, जो वो बाहर छोड़ देता है हवा में एज अ वेस्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमें एक ड्राइंग लिखने को कहा है, तो इसलिए हमने उस क्वेश्चन को यहाँ पर कवर नहीं किया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। सो अब हम सिक्स क्वेश्चन पे जाएंगे। सिक्स क्वेश्चन जो है वो फिल द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हरे प्लांट्स जो हैं, हरे पौधे जो हैं, उन्हें डैश कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स है। ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉप्स यानी नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट, जो अपना खुराक, अपना खाना का इंतज़ाम खुद कर ले, खुद बना ले, उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश। अब वो प्लांट जो खाना बना रहा है उसे वो डैश के तौर पर स्टोर करता है, रखता है। तो ज़रा याद कीजिए कि फोटोसिंथेसिस के अंत में वो क्या बनाता है, उसका खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस के अंत में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो खाना वो बनाता है प्लांट, वो है स्टार्च। नेक्स्ट, इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान धूप की एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है? आंसर है क्लोरोफिल। Fourth is, during photosynthesis, plants take in dash and release dash gas. So, अब ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे जो हैं वो डैश हवा जो है वो अंदर लेता है और डैश हवा बाहर छोड़ता है। तो इसका आंसर है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेता है और अंत में फोटोसिंथेसिस के बाद वो खाने के साथ ऑक्सीजन गैस बनाता है, जिसे वो बाहर छोड़ता है। मूविंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। अब हमें नाम बताना है। फर्स्ट वन, अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। हमें एक पैरासाइटिक प्लांट के बारे में बताना है, एक ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट से अपना खुराक लेता हो, जो येलो इन कलर है, स्लेंडर यानी पतला और लंबा, और उसके बहुत सारे ब्रांच हैं। तो इसका आंसर है कस्कटा प्लांट। यहाँ पे मैंने सिर्फ कस्कटा लिखा है, पर एक्चुअल में वो क्या है? कस्कटा प्लांट। नेक्स्ट इज अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक। एक ऐसा प्लांट जो पार्शियली यानी पूरा नहीं बल्कि सीमाई कह सकते हैं, हाफ ऑटोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या है? ऑटोट्रॉप्स क्या थे? ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना खाना खुद बना सकते थे। और हेटेरोट्रॉप्स क्या थे? वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर थे खाने के लिए। नाउ ये टॉपिक एक्चुअली मैंने शायद उस वीडियो में कवर नहीं किया था जहाँ पर मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, तो आप थोड़ा गेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट जो था वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट था, याद है आपको? ये कीड़ा खाता था, अपने पिक्चर शेप जो फूल है उसमें ट्रैप करके कीड़ा को खाता था। तो
इसका मतलब क्या होता है, वो एक्चुअल में हेटेरोट्रॉप्स है, राइट। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर खाने पर निर्भर है, लेकिन ये ऑटोट्रॉप्स भी है, क्योंकि पिचर प्लांट के पत्ते होते हैं हरे कलर के। हरे कलर का पत्ता है तो इसका मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि क्लोरोफिल है। फोटोसिंथेसिस करता है तो इसका मतलब है वो अपना खाना खुद भी बना सकता है। तो ये अपना खाना खुद बना भी रहा है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी खा रहा है, जैसे कि एक इंसेक्ट को। तो ये क्या हुआ, पार्शियली सेमी ऑटोट्रॉप्स, आधा ऑटोट्रॉपिक भी है और आधा हेटेरोट्रॉपिक भी है। ओके, नेक्स्ट इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। अब यहाँ पर हमें उन छेद का नाम बताना है जिसके बदौलत पत्ते जो हैं वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, गैस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो वो उस पोर का नाम क्या था, नाम था स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। तो नीचे दिए गए सवाल के 4 आंसर्स दिए गए हैं, जस्ट लाइक कौन बनेगा करोड़पति, और हमें सही जवाब को चूज करना है। ओके, तो सवाल है, कस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1 ऑटोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप, पैरासाइट और होस्ट। अब हमें ये पूछ रहा है कि कस्कटा जो है वो इनमें से कौन सा प्लांट है, क्या वो ऑटोट्रॉप है, सेप्रोट्रॉप है, पैरासाइट है या होस्ट है। तो हमने सीखा था कि कस्कटा प्लांट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बने बनाए खाने को चोरी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक पैरासाइट है। नेक्स्ट इज द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज कस्कटा, चाइना रोज, पिचर प्लांट और रोज। तो वो प्लांट जो कीड़ों को पकड़कर कीड़ों को खाती है वो कौन सा पौधा है। तो आंसर है पिचर प्लांट। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में क्या दिया है, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, कस्कटा, एनिमल, इंसेक्ट। कॉलम 2 में दिया है राइजोबियम, हेटेरोट्रॉप्स, पिचर प्लांट, लीफ, पैरासाइट। तो नीचे दिए गए शब्द, कॉलम 1 में जो शब्द है उसका कॉलम 2 में दिए गए शब्द से किससे सबसे ज़्यादा लिंक है उसे हमें मैच करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या था, क्लोरोफिल ये वो पिगमेंट था जिसके बदौलत प्लांट्स धूप को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे, राइट। तो हमने जाना था कि क्लोरोफिल जो है वो पत्तों में होती है, राइट। आंसर जो है वो लीफ है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो लीफ में आते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, तो इसका आंसर जो है वो राइजोबियम होगा, क्योंकि राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया था जो सॉइल्स में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, और जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर कर सॉइल में रिलीज कर देता था, ताकि प्लांट जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर सके, राइट। थर्ड इज कस्कटा प्लांट, तो पिचर प्लांट, लीफ, पैरासाइट, ये 3 ऑप्शन बचे हैं। तो कस्कटा प्लांट क्या था, कस्कटा प्लांट पैरासाइट प्लांट था। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना चोरी करते थे। नेक्स्ट है एनिमल्स। ओके, एनिमल्स, अब क्या बचा है कॉलम 2 में, हेटेरोट्रॉप्स बचा है और पिचर प्लांट बचा है। तो एनिमल्स क्या है, एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो इसलिए आंसर है हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर हैं खाने के लिए। और आखिर में है इंसेक्ट्स, तो ऑप्शन बचा है पिचर प्लांट, तो आंसर है पिचर प्लांट, क्योंकि पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट खाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, मैंने पैरासाइट लिख लिया है पिचर प्लांट के बजाय। फिर भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। इंसेक्ट क्या है, वो इंसेक्ट का ऑपोजिट में क्या आएगा, पिचर प्लांट। ओके, ये पैरासाइट नहीं है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, सॉरी फॉर दैट। मूविंग ऑन, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्ट। तो यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स देखना है, सही है कि गलत है वो देखना है। ओके, अगर सही हुआ तो वहाँ पर हम टी लिखेंगे, और अगर गलत हुआ, फॉल्स हुआ, तो हम वहाँ पर एफ लिखेंगे। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो पहला वाला कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। क्या वो सही है? आंसर है गलत, एफ, फॉल्स। क्योंकि हमने जाना था फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। कौन सा गैस वो छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद? वो है ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर ये आंसर है गलत, एफ। नेक्स्ट इज प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना पाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और रही बात सेप्रोट्रॉप्स की, सेप्रोट्रॉप्स जो है वो क्या है? वो एक तरह का हेटेरोट्रॉप्स है। वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, बल्कि वो
मरे हुए सड़े गले चीज़ों से अपना खुराक पाते हैं, जैसे कि एक मशरूम या फिर फंगाई। ओके, तो ये आंसर है फॉल्स। थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो प्रोडक्ट इसका मतलब है अंत में क्या बन रहा है। ओके, तो ये बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के अंत में जो चीज़ बन रहा है वो प्रोटीन नहीं है। ओके, तो आपको क्या लगता है, ये सवाल सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सही है। क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस के अंत में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है, स्टार्च, राइट। तो प्रोटीन नहीं बनता, तो ये ट्रू है। आखिर है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान धूप की एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। तो ये आंसर भी ट्रू है। क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, राइट। और उससे क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज हो गया, मॉलिक्यूल में केमिकल चेंज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन गया। उसको चेंज करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ किया, यानी कि सनलाइट की एनर्जी का। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे गए ऑप्शंस में से हमें कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज करना है। Which part of the plant takes in carbohydrate from the air for photosynthesis? Root hair, stomata, leaf vein, petals. तो हमने सीखा था फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्तों में जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, उसके बदौलत वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेता था और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता था, राइट, फोटोसिंथेसिस के अंत में। तो उस पोर का नाम था स्टोमाटा। ओके, तो इसका आंसर है स्टोमाटा। वो स्टोमाटा की बदौलत कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेता है और ऑक्सीजन गैस को अंत में बाहर छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से हमें ऑप्शन को चूज करना है। Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their number 1 root, number 2 stem, number 3 flower and number 4 leaves. आंसर है पत्तों की बदौलत। हमने जाना था पत्तों में क्या होता है, स्टोमाटा, राइट। स्टोमाटा वो छेद हैं जो पत्तों में होते हैं, जिसके बदौलत वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? तो ग्रीन हाउस का आपको पता होगा, ग्रीन हाउस जो है वो एक तरह का कमरा होता है, या फिर कहे एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो घर के जैसा है, ठीक है। लेकिन उसके जो दीवार होते हैं वो सीमेंट या फिर ईंटों से नहीं बनता, बल्कि वो एक प्लास्टिक से बनता है और उसके अंदर हम पौधों को लगाते हैं। तो सवाल पूछ रहा है कि फार्मर्स जो हैं, जो किसान होते हैं, वो फलों या सब्जियों को ग्रीन हाउस में क्यों लगाते हैं और ग्रीन हाउस में लगाने पर उस किसान को क्या फ़ायदा है। ओके, द आंसर है फार्मर्स ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस सो एज टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। अब किसान जो हैं वो फल और सब्जियों को ग्रीन हाउस के अंदर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वातावरण को कंट्रोल कर पाए, क्लाइमेट को कंट्रोल कर पाए, ताकि उन सब्जी के पौधे को एक ऐसा वातावरण मिले, एक ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन मिले जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो कम से कम समय में। नेक्स्ट हमें उसके एडवांटेजेस बताने हैं ग्रीन हाउस के। एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउसेस, इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम रोडेंट एंड इंसेक्ट अटैक्स। Second is, it protects the crops from diseases and sudden change in climate conditions like hailstorm and heavy rain. So इसी के साथ हमने इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट्स हो इस चैप्टर को लेकर या फिर कोई भी टॉपिक को लेकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं जितना हो सके उतने डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।